Dear viewers, myself Dr. Aruna Chakravarti, Associate Professor of Zoology, Government Dungar College, बीकानेर. स्टूडेंट्स, आज हम हिरुटिनेरिया ग्रेन्युलोसा के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे. जैसा कि आप सभी जानते हैं, लीच की एलिमेंट्री कैनाल माउथ से एनस तक फैली हुई पाई जाती है, जो कि एक स्ट्रेट नली के रूप में होती है. एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है: स्टोमोडियम, प्रोक्टोडियम एंड मीसेंट्रॉन. स्टोमोडियम जो कि बकल कैविटी और फेरिंक्स की बनी हुई होती है, प्रोक्टोडियम जो कि रेक्टम से मिलकर बनी हुई होती है. इसके अंदर एपिडर्मल एपिथेलियल मेम्ब्रेन जो होती है वो क्यूटिकल से लेयर्ड होती है. मीसेंट्रॉन वाला भाग बेसिकली ईसोफेगस, क्रॉप, स्टमक और इंटेस्टाइन से बना हुआ होता है और इसके अंदर की ओर एंडोडर्मल एपिथेलियल मेम्ब्रेन द्वारा लेयर्ड होती है. एलिमेंट्री कैनाल जो होता है, इसका सबसे बड़ा भाग क्रॉप होता है, जिसमें भोजन, आप सभी को पहले भी बताया था कि लीच जो है सेंगिवोरस एनिमल है, भोजन के रूप में रक्त को फीड करता है. तो ये भोजन जो होता है वो क्रॉप वाले रीजन में अनकोगुलेटेड स्थिति में स्टोर्ड होता है. तो लीच जो होती है, इसके एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? क्रॉप होता है, जिसमें कि ब्लड जो होता है अनकोगुलेटेड फॉर्म में स्टोर्ड होता है. एलिमेंट्री कैनाल जो होती है, एक छोटा से भाग में इसमें डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होती है. एलिमेंट्री कैनाल जो होती है, चूंकि इसमें सेंगिवोरस एनिमल है, रक्त या रुधिराहारी जंतु होता है, भोजन के रूप में रक्त को ग्रहण करता है, इसलिए इसमें एलिमेंट्री कैनाल मॉडिफाइड हो जाती है. क्यों? क्योंकि इसके सेंगिवोरस हैबिट के कारण. नेक्स्ट हम बात करेंगे प्री ओरल चैम्बर. एंटीरियर सकर के वेंट्रल सरफेस पर प्याले के समान एक ग्रूव पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं प्री ओरल चैम्बर. इस चैम्बर की रूफ जो होती है एक मेम्ब्रेन के समान वीलम की बनी हुई होती है. इसके मध्य में ट्राई रेडिएट एपर्चर पाया जाता है, जिसे हम माउथ कहते हैं. माउथ जो होता है, इसमें रेस पाई जाती है, जो कि मीडियो डॉर्सल और 2 जो होती हैं वेंट्रोलैटरल होती हैं. वीलम मुख के चारों ओर 3 लिप्स जो होती है फॉर्म करती है और प्रत्येक लिप जो होती है 2 एडजेसेंट रे द्वारा उनके बीच में होती है. प्रत्येक लिप जो होता है वो कहाँ होता है? 2 एडजेसेंट रे के बीच में पाया जाता है. इस प्रकार 2 जो होती है डॉर्सोलैटरल और एक जो होती है वो मिड वेंट्रल लिप पाया जाता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे बकल कैविटी. बकल कैविटी जो होती है, जो माउथ और वीलम के पीछे एक छोटे चैम्बर के रूप में बनी हुई बकल कैविटी में ओपन होता है. इस छोटे चैम्बर में म्यूसिलेजिनस लेयर में धसे हुए सेमी सर्कुलर त्रिभुज की तरह 3 जॉज अरेंज होते हैं. मुख के प्रत्येक रे के पीछे एक जबड़ा पाया जाता है. एक जबड़ा जो होता है वो मिड डॉर्सल और शेष दोनों जो होते हैं वो वेंट्रोलैटरल होते हैं. प्रत्येक जबड़ा जो होता है, इसके लैटरल रूप में संकुचित मस्कुलर पैड की भांति एक रचना होती है, जिसके ऊपर एक महीन क्यूटिकल जो होती है कवर्ड होती है. स्वतंत्र किनारे जो होते हैं वो मोटे होकर रिजेस बनाते हैं और जिस पर छोटे छोटे टीथ या डेंटिकल की सिंगल रो, एक पंक्ति पाई जाती है. और इस प्रकार के जॉज जो होते हैं, इसे हम कहते हैं मोनोस्टिकोडोंट, या इसे हम कहते हैं
एक दंतावरी हनु। मीडियन जॉ जो होते हैं, इन पर डेंटिकल्स की संख्या जो होती है 103 से 128, 103 से 128 होती है। लैटरल जॉ जो होते हैं इस पर 85 से 115, और जबड़े के प्रत्येक डॉर्स फ्लैट सतह जो होती है इस पर 42 से 45 बटन के आकार के उभार पाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सलाइवरी पैपिली। प्रत्येक पैपिली में सलाइवरी ग्लैंड जो होती है इनके असंख्य एपर्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ये जॉस जो होते हैं मसल द्वारा गति करते हैं और सेमी सर्कुलर आरी की भांति कार्य करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, होस्ट की बॉडी जो होती है इस पर त्रिभुज के आकार के या वाई शेप स्ट्रक्चर में घाव बना देते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फेरिंग्स की। फेरिंग्स जो होती है, बकल कैविटी जो होती है, एक अत्यंत मस्कुलर फेरिंग्स में ओपन होती है। यो एक ओवल से स्ट्रक्चर होता है जो कि 5th सेगमेंट से 8th सेगमेंट तक, 5वें खंड से 8वें खंड तक फैला रहता है। इसकी भीतरी सतह जो होती है इसमें लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स जो होते हैं पाए जाते हैं। बाहर की ओर इसके चारों ओर जो होती हैं ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, जो कि तीनों जबड़ों में प्रवेश करके उनकी सलाइवरी पैपिली में ओपन होती हैं। इन ग्लैंड्स के सीक्रेशन में हिरुडीन जो कि एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस होता है, जो कि रक्त को जमने से रोकता है। हिरुडीन क्या है? एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस है, प्रतिस्कंदक पदार्थ होता है जो कि रक्त को जमने से रोकता है। तो फेरिंग्स की जो वॉल होती है इसमें असंख्य जो होते हैं रेडियल मसल द्वारा बॉडी वॉल से जुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ईसोफेगस। ईसोफेगस जो होती है ये अत्यंत छोटी और सक्रिय नली होती है, जिसके द्वारा फेरिंग्स जो होता है क्रॉप में ओपन होता है। इसकी जो अवकाशिका होती है अति सक्रिय होती है और इसके अंदर जो होते हैं फोल्डेड एपिथेलियल मेम्ब्रेन की लेयर पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रॉप। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा भाग जो होता है जो क्रॉप कहलाता है। इसकी थिन वॉल जो होती है एक नली होती है जो कि संपूर्ण विस्ट्रल स्पेस के लगभग 2/3 भाग 9 सेगमेंट से 18 सेगमेंट तक 9वें खंड से 18वें खंड तक फैली हुई होती है। प्रत्येक जो है संकीर्णन या जिसे हम कहते हैं कंस्ट्रिक्शंस द्वारा 10 या कभी कभी 11 चैम्बर जो होते हैं इसमें विभक्त होती है। प्रत्येक चैम्बर जो होते हैं वो श्रृंखलाबद्ध होते हैं और इनमें स्फिंक्टर्स युक्त सर्कुलर एपर्चर द्वारा एक दूसरे में ओपन होते हैं। प्रत्येक सेक में एक छोटा एंटीरियर भाग और एक चौड़ा पिछला भाग होता है। पिछले चौड़े भाग से पीछे की ओर एक जोड़ी ब्लाइंड आउटग्रोथ या जिसे हम कहते हैं सीका या डायवर्टिकुला कहते हैं। प्रत्येक चैम्बर या डायवर्टिकुला का आकार पीछे की ओर धीरे धीरे बढ़ता जाता है और अंतिम या 10वें चैम्बर में सबसे बड़ा आकार की जो डायवर्टिकुला जो होती है वो पाई जाती है, जो कि इंटेस्टाइन के साथ साथ 2 अत्यंत लंबे डायवर्टिकुला की भांति 22वें खंड के पीछे तक फैली हुई होती है। क्रॉप और इसकी डायवर्टिकुला अत्यधिक फैलकर रुधिर को अधिक मात्रा में स्टोर करने के लिए सक्षम होती है, जिसको बाद में धीरे धीरे डाइजेस्ट कर लिया
जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टमक। क्रॉप के अंतिम चैम्बर पीछे की ओर एक कीप आकार की नली में समाप्त होता है, जो कि एक स्फिंक्टर युक्त छिद्र द्वारा एक छोटे हार्ट शेप स्टमक में ओपन होती है, जो कि 19 सेगमेंट में 19वें खंड में पाया जाता है। स्टमक जो होती है, इसकी म्यूसिलेजिनस लेयर जो होती है, जो कि नेटवर्क फॉर्म में होती है और अनुप्रस्थ वल्लों में उभरे हुए फॉर्म में पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटेस्टाइन। आमाशय जो है पीछे की ओर इंटेस्टाइन में ओपन होती है। थिन वॉल जो होती है सीधी सकरी नली के रूप में पाई जाती है, जो कि 20वें खंड से 22वें खंड तक फैली हुई होती है। इसकी अंदर की लेयर जो होती है, इसमें अनेक स्पाइरल विलाई पाए जाते हैं, विलाई प्रोसेस इसमें पाए जाते हैं, जिससे इनकी एब्सॉर्प्टिव एरिया या अवशोषण सतह जो होती है बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेक्टम। इंटेस्टाइन जो है पीछे की ओर कुछ फूला हुआ पतली थिन वॉल जो है स्ट्रक्चर पाया जाता है, और जिसे हम कहते हैं रेक्टम या मलाशय कहते हैं, जो कि 23वें खंड से 26वें खंड तक फैला हुआ रहता है। 26वें खंड में डॉर्सल सरफेस पे मध्य में एनल एपर्चर द्वारा बाहर की ओर खुलता है। रेक्टम जो होता है, इसके अंदर की ओर सीलिएटेड क्यूटिकल लेयर जो होती है पाई जाती है, और जिसमें फोल्ड्स का अभाव होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लीच की एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो कॉल्यूमनर एपिथेलियल मेम्ब्रेन सेल से मिलकर बनी हुई होती है, जो कि सिंगल लेयर्ड होती है, जो कि एक बेसमेंट मेम्ब्रेन द्वारा कनेक्टिव टिश्यू की आउटर लेयर से सेपरेट होती है। एंटीरियर और पोस्टीरियर एलिमेंट्री कैनाल में यह कॉल्यूमनर एपिथेलियल क्यूटिकल द्वारा लेयर्ड होती है। प्रोक्टोडियम की जो कॉल्यूमनर एपिथेलियल सेल्स जो होती है वो सीलिएटेड होती है। क्रॉप की जो एपिथेलियल मेम्ब्रेन जो होती है, इसके इधर से उधर तक गोबलेट सेल्स जो होती हैं पाई जाती हैं। इसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू होता है, और जिसके स्तर में हीमोसिलोमिक कैपिलरीज और सर्कुलर मसल फाइबर पाए जाते हैं। हीमोसिलोमिक कैपिलरीज की संख्या स्टमक और इंटेस्टाइन में विशेष रूप से अधिक होती है। प्री ओरल चैम्बर में सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल दोनों प्रकार के मसल फाइबर होते हैं। फेरिंक्स रीजन जो होता है, इसमें सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल और रेडियल तीनों प्रकार के फाइबर्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फूड, फीडिंग एंड डाइजेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिरुडिनेरिया हैबिट में सेंगिवोरस होता है, या जिसे हम कहते हैं रुधिराहारी प्राणी होता है। भोजन के रूप में ब्लड को सक करता है, जो कि वर्टिब्रेट एनिमल्स जो होते हैं लाइक मैन, कैटल, है ना, इनके ब्लड को भोजन के रूप में सक करता है। अब हम बात करेंगे फीडिंग एंड इंजेशन, अशन और अंतर्ग्रहण। लीच जो होता है अपने पोस्टीरियर सकर द्वारा, पश्च चूषक जो होते हैं इनके द्वारा होस्ट की बॉडी या शिकार जो होता है उससे चिपक जाती है। फिर उसका जो एंटीरियर सकर होता है उसकी सहायता से
उसमें क्या पाया जाता है, 3 जबड़े जो होते हैं वो माउथ से बाहर निकलकर आर्यों की भांति जो होते हैं मूव करते हैं, मूवमेंट करते हैं, जिससे होस्ट की बॉडी जो होती है इसमें क्या होती है, बिना दर्द हुए विशेष प्रकार की ट्राई रेडिएट या वाई अक्षर के आकार का एक घाव या चीरा बन जाता है। त्वचा से जो होता है ब्लड कैपिलरी से ब्लड निकलने लगता है, जिसे प्री ओरल चैम्बर, बकल कैविटी और मस्कुलर जो फेरिंग्स होती है इसकी सहायता से सक कर लिया जाता है। फेरिंजियल वॉल जो होती है इसकी रेडियल मसल्स, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है, जिससे फेरिंग्स की जो कैविटी होती है इसमें फैलने के परिणाम स्वरूप क्या होता है, ब्लड जो होता है वो सक कर लिया जाता है। हिरुडिन जो कि एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस होता है, ये एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस जो कि रुधिर को थक्का जमने से रोकता है। तो ये हिरुडिन जो होता है घाव पर छोड़े गए जो सलाइवरी जूस होता है इसमें पाया जाता है, जिसकी वजह से लीच को अपने होस्ट से अलग होने पर भी कुछ समय तक जो है वो ब्लड क्या होता है, बहता रहता है। लीच की एक विशेषता होती है, ये एक बार में इतना ज़्यादा भोजन ग्रहण कर लेता है या रक्त को चूस लेता है, अपनी बॉडी के वेट से कई गुना अधिक रुधिर जो होता है सक करता है, और इतना ज़्यादा रक्त सक कर लेता है कि कई महीनों या फिर कभी कभी 1 वर्ष भी उसको भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। पूरा आहार लेने के पश्चात जो होता है ये अपने होस्ट की बॉडी या जो कि शिकार होता है उससे अलग हो जाता है और अंधेरे या किसी छिपे हुए सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर वहां पर आराम करता है और वहां पर पाचन क्रिया करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हीमोलाइसिस एंड डाइजेशन, रुधिर लयन एवं पाचन क्रिया। लीच जो होता है इसमें जो सक किया हुआ ब्लड जो कि रक्त को भोजन के रूप में लेता है, ये अंतर्ग्रहित रुधिर जो होता है वो क्रॉप वाले भाग में उसकी जो डाइवर्टिकुला होती है उसमें अनकोगुलेटेड स्टेज में स्टोर किया जाता है। क्रॉप और डाइवर्टिकुला जो होती है एक बड़े वेसिकल की भांति कार्य करती है। क्रॉप में ब्लड का हीमोलाइसिस होता है, जिससे क्या होता है, रुधिर की कणिकाएं टूट जाती हैं और उसमें हीमोग्लोबिन का सॉल्यूशन बन जाता है। हीमोलाइटिक ब्लड के जल का एब्जॉर्प्शन होता है, जल का अवशोषण होता है और जिससे वह जेली के समान गहरे लाल रंग का हो जाता है। अब जो ब्लड जो है क्रॉप में बूंद बूंद करके स्फिंक्टर युक्त एपर्चर द्वारा स्टमक में एंटर करता है। यहाँ पर आने पर ये रक्त जो होता है इसका रंग जो होता है हरा हो जाता है। पाचन क्रिया जो होती है वो स्टमक और इंटेस्टाइन में होती है। पाचन क्रिया की विधि जो होती है, अभी साइंटिस्ट को इसके बारे में विशेष ज्ञान नहीं है, लेकिन 1909 में हिस नामक साइंटिस्ट ने बताया कि लीच में प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। इसके अलावा बुजिंग नामक जो साइंटिस्ट थे, इसके अलावा अन्य साइंटिस्ट, इन्होंने 1953 में बताया कि लीच में पाचन की क्रिया इंटेस्टाइन में स्थित बैक्टीरिया द्वारा होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एब्सॉर्प्शन एंड ईजेशन, अवशोषण और बहिक्षेपण की विधि के बारे में बात करेंगे। लीच में जो पचा हुआ भोजन होता है या रुधिर होता है उसे स्टमक और इंटेस्टाइन में धीरे धीरे एब्सॉर्ब कर लिया जाता है।
जिसकी वॉल, इनकी वॉल जो होती है इसमें असंख्य फोल्ड्स पाए जाते हैं और हीमोसिलोमिक ब्रांचेस जो होती हैं पाई जाती हैं। तो एक बार लिए गए पूरे आहार का पूर्ण पाचन क्रिया जो होती है और अब्जॉर्प्शन क्रिया होती है, अवशोषण क्रिया होती है, इस पूरी प्रोसेस में लगभग 1 वर्ष या इससे भी अधिक समय लगता है। नेक्स्ट होता है बहिक्षेपण, या जिसे हम इजेशन क्रिया कहते हैं। तो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल, बिना पचा हुआ जो भोजन होता है वो रेक्टम में एकत्र होता है और यहाँ से एनस द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों, आज हमने लीच के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात की। नेक्स्ट क्लास में हम सीलोम या देह गुहा जो होती है इसके बारे में बात करेंगे।